मैंने यहाँ की जो एसपी है उसको टेलीफोन किया, तो मैंने उसको कहा मेरे गांव में। बड़ी हैरानी की बात थी जब उसको ये बताया गया मेरे पीए की तरफ से कि अभय सिंह चौटाला जी बात करेंगे, और मैंने कहा भी मेरे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है, आप उसको रुकवाओ, उसको कंट्रोल करो। कहते जी कौन सा गांव है आपका? ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ ऐसे अफसर लगे हुए हैं जो चौटाला जैसे गांव को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है? फिर मैंने आगे से उनसे कहा, मैं बोला आपको ये पता नहीं है मेरा गांव कौन सा है? मैं कहा मेरा गांव चौटाला है मैडम। मैंने आज फिर गांव के लोगों से कहा कि तुम जा कर के मिलो, अगर तुम्हारी बात ना सुने तो फिर तुम मुझे बताना, हफ्ते का टाइम दे करके जाता हूँ, या तो सुधार हो जाएगा, नहीं सुधारना आता है। बताता हूँ, मेरे गांव के 50-40 लोग इकट्ठे होकर के आए थे। गांव की उनकी जो मेन गली है उसको बनाया जो गया था, उसका लेवल इतना ज़्यादा नीचे कर दिया कि उस गली में से बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, इतना पानी खड़ा है, गंद खड़ा है वहाँ पे। मुझे उस चीज़ के लिए आए थे कि इसको आप किसी अधिकारी को ठीक कर दें। फिर मैंने पूछा और तो गांव में सब ठीक है? कहने लगे नहीं, बहुत बुरा हाल है। क्या हो गया? कहने लगे जी शरेआम चिट्टा बिकता है, शरेआम। और मैंने पूछा कितनी जगह बिकता है? बोला जी कोई जगह ऐसी है नहीं गांव के अंदर है, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, 30,000 से ज़्यादा की आबादी है, 12-13 हज़ार से ज़्यादा वोट है, हर गली में हर नुक्कड़ के ऊपर नशा बेचने वाले बैठे हैं। तो मैंने कहा भी थानेदार क्या करता है? बोला जी हम थाने में जाते हैं, जा करके उसको शिकायत करते हैं, कहते हैं कि आप आओ, ये चिट्टा बेच रहे हैं, इनको पकड़ो। तो थानेदार हमारे बुलाने पे आता भी नहीं। उससे पहले एक थानेदार था सतपाल नाम का कोई, तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे जी वो बहुत बढ़िया आदमी था, उसने बहुत कंट्रोल किया था। कम से कम हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती है वहाँ चिट्टे बेचने वाले, चिट्टे खाने वाले, चिट्टे लेने वालों की लाइन लगी होती है, जो बदतमीजियाँ करते, हम उससे बचे हुए थे। किस किस से झगड़ा करेंगे? हमें मजबूर होकर के अपनी बेटियों को घर बैठाना पड़ रहा है। मैंने यहाँ की जो एसपी है उसको टेलीफोन किया, तो मैंने उसको कहा मेरे गांव में। बड़ी हैरानी की बात थी जब उसको ये बताया गया मेरे पीए की तरफ से कि अभय सिंह चौटाला जी बात करेंगे, और मैंने कहा भी मेरे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है, आप उसको रुकवाओ, उसको कंट्रोल करो। कहते जी कौन सा गांव है आपका? ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ ऐसे अफसर लगे हुए हैं जो चौटाला जैसे गांव को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है? फिर मैंने आगे से उनसे कहा, मैं बोला आपको ये पता नहीं है मेरा गांव कौन सा है? मैं कहा मेरा गांव चौटाला है मैडम, और मेरा ये नाम है, और मेरे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है, उनका लोग परेशान हैं। कहते हैं मैं देख लूँगी, दिखवा लूँगी, जबकि उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो थाने में जाए, गांव में जाए, गांव के लोगों से मिले, गांव के लोगों से बात करे, पूछे कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है। अगर बिक रहा है नशा, गांव के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो पुलिस का जो कोई इंस्पेक्टर या जिसकी भी ड्यूटी लगी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, थाने के खिलाफ एक्शन ले, और उस जिम्मेवारी को ढंग से निभाए। मैं आपके माध्यम से उस एसपी को ये कह के जा रहा हूँ आज कि अगर अगले एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें सख्ती के साथ कंट्रोल में नहीं लेकर के आए वो, तो फिर उसको भी बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा विरोध होगा कि एसपी को अपनी जिम्मेवारी समझ में आ जाएगी। ये बात मैं आपके माध्यम से एसपी साहिबा को कह के जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो अधिकारी जिनकी सरकार ने जहाँ ड्यूटी लगा रखी है वो अपने काम का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ना कि मतलब इस तरह की बात कह के अपनी बचकाना चीज़ को आगे जाहिर करने की कोशिश करें। वो आईपीएस अफसर है, उसकी एक जिम्मेवारी है, और जो प्रतिनिधि होता है उसकी अपनी एक जिम्मेवारी होती है। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि 5 गांव के लोग हम मिले, हमारी बात तक नहीं सुनी।
मैंने आज फिर गांव के लोगों से कहा कि तुम जा कर के मिलो, अगर तुम्हारी बात ना सुने तो फिर तुम मुझे बताना, हफ्ते का टाइम दे करके जाता हूँ, या तो सुधार हो जाएगा, नहीं सुधारना आता है।